गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कल के आगे शुरुआत करते हैं। मैं एस.के. सिंह अपने एस.के. सिंह चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ये लक्ष्य क्लासेस है जो ऑफलाइन भी है आपके कुशीनगर करसिया में गोला बाजार के पास में। आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8318008766। जो विद्यार्थी यहाँ पर हों वो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं गोला बाजार करसिया कुशीनगर में। तो चलते हैं, कल जहाँ तक हमने पढ़ाया था उसके आगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th की गणित में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए थे। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करना है। सेकेंड तक कल हो गया था। यदि साइन इक्वल टू 3/4 गिवन है हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसे कल हमने बताया था, ये आपका समकोण त्रिभुज है। इसमें बी कोण समकोण है 90 डिग्री का। इसको ए मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। हमने बताया था आपको कि ये वाली भुजा कर्ण, ठीक है, ये क्या है? कर्ण। ये क्या है? आधार है। और ये भुजा लंब है। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं P, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं H, और इसको बेस B होता है। अब साइन ए लिखेंगे, दिया गया है या दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4। कल एक फॉर्मूला बताया था LAL अपॉन KAA, लाल बटे कक्का। और साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/K, L/K, यानी लंब और बटे में कर्ण। देखेंगे लंब दिया गया है, मतलब ये वाली भुजा दी गई है 3, और कर्ण दिया गया है ये 4। 2 भुजाएं हमें दी गई है, लंब और कर्ण। हमें निकालना है आधार। इसके लिए एक फॉर्मूला था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब जो निकालना है पहले वैल्यू पुट करेंगे, जो निकालना है निकल आएगा। कर्ण दिया गया है 4 का स्क्वायर। आधार हमको चाहिए तो आधार को आधार लिखेंगे। लंब 3 दिया गया है स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16,
आधार स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। 9 को इधर लाएंगे तो प्लस में है, बराबर इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 16 माइनस 9 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। 16 में 9 घटाएंगे 7 आएगा, आधार का स्क्वायर। आधार का वर्गमूल ले लेंगे तो लिख देंगे आधार बराबर अंडर रूट 7, मतलब करनी में 7। आधार हमको मिल गया करनी में 7। अब हमें निकालने हैं cos A की वैल्यू और tan A की वैल्यू। तो लिखेंगे cos A बराबर, देखिए A अपॉन K, A अपॉन K। A मीन्स होता है आधार और K मीन्स होता है कर्ण। आधार कितना निकला है, अंडर रूट में 7 और कर्ण दिया गया है 4। ये आपका पहला उत्तर हो गया। फिर निकालना है tan A। ये होता है लंब बटे आधार, L अपॉन A यानी लंब बटा आधार। लंब दिया गया है, लंब कितना दिया गया है, 3 लिख देंगे। आधार दिया है अंडर रूट में 7। ये आपका दूसरा आंसर होगा। ये पहला आंसर है और ये दूसरा आंसर है। ठीक है, तो क्या किया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। साइन ए का मान दिया गया था, cos A और tan A निकालना है। तो सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले से हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी भुजाएं दी गई हैं। ये लंब बटे कर्ण, तो लंब ये वाली भुजा है, कर्ण ये। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। फिर कर्ण के मान रखेंगे यानी वैल्यू लिखेंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे और पक्षांतर करके घटा दिया गया, वर्गमूल ले लिया गया। आधार हमारा निकला है अंडर रूट 7। आधार कितना निकला है, अंडर रूट 7। और इसको हम यहाँ पे लिखिए, जो वैल्यू निकालनी थी cos A आधार बटे कर्ण और tan A बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, समझ में आया? एक बार पूरा देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot r इक्वल टू 8, 15 cot r बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉट आर बराबर दिया गया है सेक ए और साइन ए का मान।
फिर से वही करेंगे, समकोण त्रिभुज ये इसको मान लेंगे R और इसको मान लो A और B, कुछ भी मान सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ये वाली भुजा कर्ण है, ये वाली भुजा आधार है और ये भुजा लंब। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसमें समकोण त्रिभुज तुरंत बना लेंगे और उस समकोण त्रिभुज से हम भुजा क्या करना है। कॉट R बराबर क्या होता है, A बटे L, यानी आधार बटे में लंब, आधार बटे लंब। आधार दिया गया है, अब इसको निकाल लेंगे पहले। 15 कॉट R बराबर 8, कॉट R बराबर 8 बटे 15। अब इसका इससे तुलना कर लेंगे तो आधार देखिए ऊपर है और लंब नीचे है। आधार दिया गया है 8, ये वाली भुजा 8 है, लंब दिया गया है 15, तो क्या निकालना है हमको, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय भी लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये जो पाइथागोरस प्रमेय है एक संजीवनी बूटी है, ये मान लीजिए त्रिकोणमिति का। अगर ये आपको याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कर्ण निकालना है, एक लंब और आधार दिया गया है, तो कर्ण लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना दिया गया है 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर 225, इनको जोड़ेंगे 5 और 4 5 और 4 9, 6 2 8 और 2 2 8 9 289। अब इसका लिखेंगे यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण बराबर लिखेंगे अंडर रूट में 2 8 9, ये होता है 17 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 17 में 17 को गुणा करेंगे तो इतना है, देख लिया जाए 17 इंटू 17, 7 7 49, 4 से 7 एकम 7 4 11 और 7 एकम 7 1 एकम 1। देखो ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 है ना। तो ये इसका कर्ण निकल आया। कर्ण भुजा कितनी निकल आई 17। अब हमें साइन ए निकालना है। क्या निकालना है साइन ए, तो यहाँ पे निकाल लेंगे साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब ये है और कर्ण ये है, यानी 15 बटा 17, लंब बटे कर्ण 15 बटे 17। सेक ए निकालना, सेक ए
सेक ए, सेक ए बराबर कर्ण बटे यानी के बटे ए, यानी कर्ण बटा आधार। कर्ण दिया गया है 17 और आधार दिया गया 17/8, यानी सेक ए का मान हो जाएगा आपका 17/8। कर्ण ये वाली भुजा है और आधार ये वाली भुजा है, दोनों को लिख देंगे, ये हो गया 17/8। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले उसी तरह जैसे एक क्वेश्चन पहला है उसी तरह सब करते चले आएंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए, पूरा कॉपी में नोट करते जाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, जिसमें से आपका एक की वैल्यू दी गई सेक थीटा की। हमें निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, यानी अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। कितने? 5। अन्य हमें 5 त्रिकोणमितीय निकालना है, 5। कौन कौन से? एक होगा साइन थीटा, एक होगा कॉस थीटा, एक होगा टैन थीटा, एक होगा कॉट थीटा और एक है कॉसेक थीटा। इसके लिए कुछ नया नहीं है, वही मेथड करेंगे। शुरू करते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ये होता है कर्ण अपॉन आधा, यानी कर्ण बटा आधा। फिर से वही बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, इसको मानेंगे आप ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री है, इसको थीटा मान लेंगे। ठीक है, और कर्ण बटे आधार है, यानी ये 13 है, तो ये 13 और 12। हम फिर से लिख देंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये कर्ण है, ये क्या है? आधार है, और ये क्या है? लंब। ठीक है, एक एक चीज अच्छे से बिल्कुल समझते चलना है। इतना हमको दिया रहता है। अब हमें एक भुजा नहीं दी गई, 2 भुजाएं दी गई है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें हमें कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है, हमें लंब निकालना है। तो कर्ण 13 का स्क्वायर, आधार है 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब स्क्वायर।
ठीक है, 13 का 169, 12 का 144 और लंबी स्क्वायर निकालना है। इसको पक्षांतर कर लेंगे, बराबर से इधर लाते हैं तो क्या होता है, साइन बदल जाते हैं। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 1 में 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। इसको स्क्वायर लगाएंगे, वर्गमूल ले लेंगे, 25 बराबर लंब लिख देंगे। 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये लंब निकला है। लंब कितना निकला है, 5। ठीक है, लंब कितना निकला है, 5, यानी 5 निकला है। अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है जो इसके अलावा है, उनके नाम लिखेंगे। पहले ऐसे लाइन को लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया गया है, 5, कर्ण कितना दिया गया है, 13। ठीक है, साइन थीटा में लंब 5 है, कर्ण 13 है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ए बटे के, आधार कितना है, 12 है, कर्ण कितना है, 13 है। ठीक है, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब है 5, आधार है 12। कॉट, कॉट को उल्टा कर देंगे लंब का, आधार बटे लंब, तो 12 बटे 5 हो जाएगा। और ये कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा यहां कर लेंगे, कॉसेक थीटा बराबर के बटे एल हो जाएगा। तो कर्ण दिया गया है 13 और एल दिया गया है 5। देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण 5 बटे 13, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार आपका 12 है, कर्ण 13 है। टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब है 5, आधार है 12। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, 12 बटे 5 हो जाएगा। कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, तो 13 बटे 5 हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, इसको साफ कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 हो तो, कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 हो तो पहला पॉइंट निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको पाइथागोरस प्रमेय से हल ही करना है, नहीं तो आप क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉट थीटा इक्वल टू 7 बटे 8 हो तो, कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है और कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी निकालना है। मतलब इसमें दो सवाल हैं, पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला है, पहले त्रिभुज बनाएंगे, ये इसमें बी भुजा समकोण है, इसको ए मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे, ये थीटा है। वही ये वाला कर्ण है, ये आधार है,
और ये लंब, ठीक है। कॉट थीटा 7/8 यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? आधार बटे लंब, आधार दिया गया है 7, लंब दिया गया है 8, ठीक है। आधार दिया गया है 7 और लंब दिया गया है 8। हमको निकालना क्या है? पहले कॉट यानी कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण निकालना है। कर्ण का स्क्वायर आधार दिया गया है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64, दोनों को जोड़ देंगे, 9 4 13, 3 6 4 10 और 1 11, 9 4 13 की 3 हासिल 1 6 4 10 और 1 11। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू इतना, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 1 3। ये आपका कर्ण निकला है। इसका वर्गमूल नहीं कर सकते हैं तो उसी तरह लिख लेंगे अंडर रूट 113, ठीक है। अब हमें निकालना है पहला पॉइंट, पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहां पर यह तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक मिनट पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी L/K। लंब कितना दिया गया है 8 और कर्ण है अंडर रूट 113 113। कॉस थीटा के निकालेंगे, क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा 7 बटे अंडर रूट 113, ठीक है। अब हम समीकरण को लिखेंगे जिसकी वैल्यू निकालना है। यहाँ तक हो गया, देखिए इतना साफ कर दे रहे हैं। तो हमने साफ कर लिया है, आगे देखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिए गए हैं। अब यहाँ से हमको सॉल्व करना है, तो पहला सॉल्व करेंगे। पहले 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे हम इसको सरल करेंगे, तो a की जगह देखिए 1 लिखा है, b की जगह साइन थीटा लिखा है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 देखिए 1 यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कहने का मतलब a की जगह 1 और b की जगह साइन थीटा,
तो फॉर्मूला से इसको बदल लेंगे, एक ही जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, इसी तरह नीचे बदल देंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन कॉस थीटा a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला और होता है, ये तो इसी में अब सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला भी होता है बदल भी सकते हैं लेकिन इसी में हम सॉल्व करेंगे। देखिए साइन थीटा का मान रख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है 8 बटे अंडर रूट में 113 का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का मान है 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हटा दें यहाँ से, नहीं इसको लिख ले कहीं एक तरफ, साइन थीटा का मान 8 बटे अंडर रूट 113, कॉस थीटा का मान 7 बटे अंडर रूट 113, तो यहाँ से इनको भाई साहब को हटा दें। अब देखिए इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर 64 होता है और बटे में 113, पूरे के बटे में 1 माइनस 7 का 49 हो जाएगा और बटे में 113, एलसीएम ले लीजिए 113 माइनस 64 पूरे के बटे 113, पूरा के बटे में 113, फिर एलसीएम लेंगे 113 इधर आएगा माइनस के 49 हो जाएंगे और बटे में 113 घटा लेंगे तो ये कितना घटेगा, ये 3 है ये 4 है तो ये छोटा है ये बड़ा है, इससे हाथ से ले लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 और यहाँ पर 10 में 6 गया 4 बटे 113, बटे में इसको घटाएंगे तो ये भी 13 हो जाएगा और 9 घटेंगे 13 में से तो 4 आएगा, तो ये 64 आएगा बटे 113। अब देखिए बीच बीच का गुणा होता है और बाहर बाहर का, तो ये हो जाएगा आपका 49 गुणा में 113 बटे 113 इंटू 64। ठीक है, अब ऊपर नीचे अगर सेम दिखते हैं तो उनको काट देंगे, इसकी वैल्यू आ गई 49 बटे 64। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस साइन थीटा को a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से बदल दिए गए, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इसका हम वैल्यू रख के वर्ग करके सॉल्व कर दिया गया है, तो 49 बटे 64 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा पॉइंट है कॉट स्क्वायर थीटा। आप देखिए कॉट स्क्वायर को अगर हम साइन कॉस से चेंज करें, ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहीं पर हम मान रख देंगे ये भी निकल आएगा। देखिए कॉस की वैल्यू रखेंगे 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर और बटे 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49 बटे 113
बटे 64/113। फिर इसमें भी गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर का और अंदर अंदर का, तो ये हो जाएगा 49/113 बटे 64/113। ये कट गया, देखिए 49/64, यानी दोनों के आंसर सेम रहे। ठीक है, कुल मिला के ये वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन इसी में है, बस ये बेवकूफ बनाने के लिए अलग कर दिया गया। ठीक है, देख लीजिए एक बार, ध्यान से नोट करते जाइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी 7 है कि यदि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू इतना। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल है कि नहीं। हम इसको लिखते हैं LHS और इसको लिखते हैं RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो इसमें 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A बराबर 4/3। cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, ये आपका 90 डिग्री, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लीजिए और ये C हो गया। आधार दिया गया है 4 और लंब दिया गया है 3। कर्ण हमको निकालना है, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। सबसे पहले वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ये हो जाएगा 25। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √25, या कर्ण बराबर वर्गमूल ले लेंगे तो 5 आएगा। कर्ण कितना निकल आया? 5। आपको एक बात है याद होगा, कल भी बताए थे, अगर लंब और कर्ण, लंब और आधार से ये कर्ण वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है। जैसे ये 3 और 4 है तो ये 5 होती है, अगर ये 1 और 2 होती तो ये 3 होती है, मतलब 1 ज्यादा ही होगा। कर्ण निकल आया। अब हमें वहां पर किसकी किसकी जरूरत है उनको निकाल लेंगे। तो tan A की जरूरत है, tan A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4। ठीक है, और cos A, cos A बराबर आधार बटे कर्ण। आधार दिया गया है 4, कर्ण दिया गया है 5। sin A लंब बटे कर्ण, लंब दिया गया है 3 और कर्ण दिया गया है 5। ये आपका साइन हो गया और ये कॉस हो गया। अब यहां पर इसमें रखेंगे, इसमें तो एक तरफ LHS है और एक तरफ RHS है। पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे और फिर RHS को सॉल्व करेंगे। LHS को देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर A 1
1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान यानी टेन ए का मान 3/4, 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, 1 प्लस 3 का 9, 4 का 16। एलसीएम लेंगे, 16 एकम 16 हो जाएगा, -9 बटे में 16 पूरे के बटे 16 प्लस 9 और पूरे के बटे में 16। 16 में 9 घटाएंगे कितना आएगा 7/16 बटे 25 बटे 16। बीच का गुणा कर लेंगे, बाहर का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 16 बटे 16 गुणे 25। अब देखिए ये और ये कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 7/25। ये आपका आ गया LHS। ठीक है, आप निकालेंगे RHS। तो इसको सॉल्व कर लें। तो ये आपका LHS निकाला है 7/25 LHS। अब RHS को देखेंगे। RHS साइन कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण दिया गया है 4/5 और साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण 3/5। RHS है आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए की वैल्यू रखेंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू रखेंगे 3/5 का स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 16/25 हो गया, माइनस 9/25 हो जाएगा। दोनों के हर बराबर है, एक बार लिख देंगे, 16 में घटा देंगे तो 7/25 RHS यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, तो फ्रेंड आज यही तक रहेगा, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।